गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर। मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11 के लिए। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी है। लेकिन यहाँ पर जो हम शुरुआत करेंगे वो कुछ बेसिक चीज़ों से करेंगे कि जैसे जो एंगल होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बात होती है साइड्स की, एंगल्स की, इन सारी चीज़ों की बात होती है, तो बात यहाँ एंगल से शुरू होगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम यूनिट्स से बात शुरू करते हैं, क्योंकि एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके यूनिट जैसे वैसे हम जानते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है। आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि एंगल की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है। जैसे हम किसी भी एंगल को कैसे लिखते हैं, 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये जो डिग्री है दरअसल ये जो हम लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं एक छोटा सा किसी नंबर के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो एंगल का एक यूनिट जो है वो क्या है, डिग्री है, ये हम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और यूनिट भी है जो एंगल को मेज़र करती है या एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेडियन। रेडियन आपने अभी जूनियर क्लासेस में 6th में, 7th में, 8th में एक फार्मूला पढ़ा है, एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो फॉर्मूला है एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस, ज़रा इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब ये आर्क और रेडियस कहाँ से आती है। सपोज ये कोई एक सर्किल है और इसका सेंटर है O, तो जाहिर है कि इस सर्किल की कोई ना कोई रेडियस रही होगी R। अगर मैं इस R को मेज़र करूं तो मैं इस R को या तो सेंटीमीटर में मेज़र करूंगा, या मीटर में मेज़र करूंगा, या मिलीमीटर में मेज़र करूंगा। मीन्स ये क्या है, एक लेंथ है। और सपोज मैंने ये पॉइंट लिया हुआ A और A से लेकर B तक मैंने एक आर्क कट किया। ये AB क्या है, एक आर्क है, ठीक है। ये जो आर्क है ये कहाँ है, ये इतना आर्क की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आर्क है ये आर्क है AB। अब ये आर्क AB है और ये इसकी रेडियस है, तो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है ये एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंगल थीटा, इस रेडियस R और इस आर्क, ये आर्क जो AB है इसकी भी हम लेंथ लेते हैं। लेंथ मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी या मिलीमीटर में होगी, है ना। तो इस एंगल और इस आर्क और इस रेडियस में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब सपोज आपने यहाँ पर रेडियस मेज़र की, रेडियस सपोज यहाँ पर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और ये जो आर्क की लेंथ है जब आपने इसे मेज़र किया, सपोज ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर की जो आर्क लेंथ है 5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पर जो एंगल फॉर्म करेगी, तो इस एंगल को निकालने का क्या फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अभी यहाँ पर सपोज आर्क जो है वो कितनी है, 10 है, तो यहाँ से मैं जब निकालूंगा 10, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में सपोज, ठीक है, और डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस आपने कितनी ली है, यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 5 2 जा, ठीक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल जो आएगा, एंगल हमारे पास यहाँ पर कितना आया है, 2 आया है। और इस केस में 2 का जो एंगल का जो यूनिट है वो हम क्या लेंगे, यहाँ पर रेडियन। ये 2 डिग्री नहीं है, ठीक है। जब हम लेंथ में मतलब रेडियस और आर्क लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर में या जो है वो मतलब कि लेंथ के मेज़र में लेते हैं, तो उसका जो रेशियो आता है उससे जो मुझे एंगल मिलता है, तो उस वक्त एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है, ठीक। हमने बचपन से जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डिग्री। तो यहाँ पर रेडियन और डिग्री में फिर हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर कभी मुझे कोई एंगल रेडियन में दे दिया जाए तो मैं उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूँगा, और अगर मुझे एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप एक बात और समझें कि अगर मैं आधा सर्किल ले लूँ, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये सर्किल कितना है, हाफ सर्किल ले लूँ, तो ये भी क्या है, आर्क ही तो है। आधा सर्किल मैंने लिया है, हाफ सर्किल लिया हुआ है, तो ये जो आर्क लेंथ होगी ये कितनी होगी। तो अगर मैं पूरे सर्किल की बात करूं तो पूरे सर्किल की आर्क लेंथ कितनी होगी, कंप्लीट सर्कल की जो पेरीमीटर या ये कहें कि सरकमफेरेंस होती है वो कितनी है, 2 पाई आर होती है। तो अगर मैं हाफ सर्किल लूंगा तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, पाई आर होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जो भी सेंटीमीटर मीटर में आप ले रहे हैं।
और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, रेडियस तो इसकी r है। तो अगर मैं हाफ सर्किल ले लूँ तो उस केस में जो ये एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये जो एंगल होगा वो होगा लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस, है ना, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है, पाई r, और डिवाइड बाय रेडियस कितनी है, r, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो सेमी सर्किल होता है ये कितना एंगल फॉर्म करता है सेंटर पर, 180 डिग्री। तो मैं ये तो जानते हूँ कि ये कितना है, 180 डिग्री है। लेकिन यहाँ से अगर मैं r से r कैंसिल कर दूँ तो पाई इक्वल टू कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब हमारी ये समझ में आ गया कि पाई रेडियन जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। पाई रेडियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी कि पाई रेडियन और 180 डिग्री का रिलेशन मैंने कहा कैसे यहाँ से निकाला है, ये बात समझ में आ रही है। अगर पाई जो है वो 180 है तो 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई से मतलब 2 पाई रेडियन की मैं बात कर रहा हूँ। 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 2 पाई का मतलब हो जाएगा 360। इसी तरह से अगर मैं कहूँ पाई बाई 2 रेडियन तो पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 90, है ना। पाई बाई 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 60, पाई बाई 4 45, पाई बाई 6 30 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि अगर मुझे एंगल्स जो है वो रेडियन में दिए हैं तो उन्हें डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर डिग्री में दिए हुए हैं तो रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो भाई एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के इक्वल है, पाई रेडियन कितने के इक्वल है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या मैं कह सकता हूँ 22/7 अप्रॉक्सीमेटली। हालांकि ये पाई की ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर कैलकुलेशन अगर मैं ये कहूँ कि पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो हम ये कह सकते हैं कि 22/7 रेडियन जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कैसे आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड डिवाइड बाय 22, ठीक है। इसे मैं कैंसिल करता हूँ तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 11, 90 इंटू 7 63, यानी कि 630 डिवाइड बाय 11। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, भाई ये जो है रेडियन है और इधर किस में है, ये डिग्री में, ये जो कुछ भी है राइट साइड में ये क्या है, डिग्री में है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये 56, सॉरी अगर मैं सॉल्व करूँ 11 से, चलिए इसे डिवाइड कर देते हैं, 11 से 630 को, तो 11 5 जा 55, कितना आ जाएगा ये, 5 and 3 8 और 0, 11 7 जा 77, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया, 57 होल, यहाँ पर कितना बचा 3, तो इसे मैं कह सकता हूँ 57 होल 3/11, 3/11 डिग्री, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये है कि एक रेडियन जो है वो किसके इक्वल है, 57 होल 3/11 डिग्री के इक्वल है। लेकिन ये जो डिग्री होती है, इस एक डिग्री में एक बात आप ध्यान रखिए कि एंगल जब डिग्री में हम लेते हैं तो उसे होल में या पॉइंट्स में इस तरह से नहीं लिखा जाता है। उसके लिए आप यूज़ करते हैं डिग्री, डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, मिनट से छोटी यूनिट होती है सेकंड। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर के ऊपर एक छोटा सा नॉच हम बनाते हैं, ठीक उसी तरह से मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर के ऊपर एक छोटा सा डैश बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और 1 मिनट जो होता है वो इक्वल होता है 60 सेकंड के लिए। सेकंड के लिए हम 2 डैश बना देते हैं, डबल डैश बना लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो हमारे पास 57 होल 3/11 डिग्री है। तो मैं इसे इस तरह से कह सकता हूँ कि भाई ये 57 डिग्री हैं और प्लस 3/11 डिग्री हैं। तो ये जो 3/11 डिग्री है, 3/11 डिग्री है ना, ये अभी ये क्या है, 3/11 क्या है, डिग्री। लेकिन अगर मैं डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं जानता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इट मीन्स अगर मैं इस डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये डिग्री नहीं रह जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा। तो 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180। और 180 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 11 1 जा 11, यहाँ पर बचेगा कितना, 70 और 11 6 जा 66 और 4 43, 16.3 अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं 16 ले सकता हूँ। तो मैं ये कहूँगा 57 डिग्री और 16 मिनट। हालांकि अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा और बचेगा तो मैं आगे सेकंड्स में भी निकाल सकता हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली ये किसके इक्वल हो गया है, 57 डिग्री एंड 16 मिनट के इक्वल होगा। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू
57 डिग्री एंड 16 मिनट। आ गई बात समझ में? यहाँ पर ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल है? 57 डिग्री 16 मिनट के इक्वल है। ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी किसी वाइवा वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 रेडियन रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, या 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे, देखिए हमें ये तो पता चल गया है कि 1 रेडियन में इतने डिग्री हैं, इसका मतलब, और हम ये भी निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, लेकिन इसका हम यूज़ करते नहीं हैं। डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम एक दूसरा मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं उसको। चलिए देखें कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को किस में? रेडियन में। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन मतलब पाई में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्रीज को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। जब आप इसे पाई अपॉन 180 से कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉल्व होकर के जो आएगा वो कितना आएगा? रेडियन आएगा। तो देखिए ये क्या है? 180 डिग्री, इससे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 3 रेडियन। पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है भाई। अगर मैं ये कहूँ कि सपोज 120 डिग्री और इसे रेडियन में बताइए, तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस जस्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है और इसे सॉल्व करना है। किसी से कैंसिल हो रहा है तो मैं इसे 60 से कर सकता हूँ, 62 ज़ा एंड 63 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। याद रखिए जब पाई में एंगल आ रहा है तो वो क्या है? रेडियन है। ठीक है, डिग्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? छोटा सा नॉट बनाते हैं। एक और कर लेते हैं कोई। सपोज मैं कहूँ 75 डिग्री, इसे रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे जिससे भी हो सकता है। तो ये 5 से हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा और 5 5 ज़ा, 5 से ये हो जाएगा 5 3 ज़ा एंड 5 6 ज़ा। और किसी से 3 से कर सकते हैं, 3 5 ज़ा और 3 से करेंगे तो ये 12। और किसी से नहीं हो सकता, तो ये हो गया 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है, तो एक बात समझ में आ रही है कि भाई अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, यानी कि डिग्री में अगर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो एंगल किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडियन में। ठीक है भाई, ये डिग्री होता है। इसी तरह से अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है तो जाहिर है कि उसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मुझे रेडियन से पाई में जाना है तो ये तो समझ में आएगा कि डिग्री को अगर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रेडियन आ जाता है, रेडियन में एंगल कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर रेडियन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर ये एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके भी पहले छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम जानते हैं कि रेडियन में कोई एंगल कब होता है? रेडियन में कोई एंगल होता है जैसे जब आपको पाई में दिया है या जस्ट नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 इस तरह से, तो वो क्या होगा? रेडियन होगा। डिग्री के लिए एक छोटा सा नॉट आगे बना हुआ होता है। तो पहले सपोज मैंने ले लिया है कि यहाँ पर मुझे दिया गया है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 ये क्या है? रेडियन है। ठीक है, ये क्या है? रेडियन है। और मैं क्या चाहता हूं कि इसे डिग्री में कन्वर्ट करा जाए। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस पाई बाय 4 को जो रेडियन में एंगल था उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180 अपॉन पाई से। इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 180 अपॉन पाई से। तो देखिए ये पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 4 से मैं इसको कैंसिल करूं तो 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा, तो कितना आ जाएगा? 45। 45 क्या हो गया? अब ये डिग्री हो गया है। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर ये 180 क्या होता है? डिग्री तो होता है। तो 4 से जब 180 डिग्री को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 45 डिग्री आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि पाई अपॉन 12 है, आप इस रेडियन को पाई अपॉन 12 रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? पाई अपॉन
12 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 अपॉन पाई से, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल और 12 से 180 को कैंसिल करिए। 12 1 जा 12, कितना बचा 60 60, 12 5 जा 60, तो ये कितना आ गया 15 डिग्री। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जाएगा। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको वहीं पर आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिया है। पहले कहा गया है कि कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू रेडियन। बुक अपनी लेकर के साथ में बैठिए। ये इसमें हमें क्या करना है भाई, ये एंगल है, ये डिग्री में दिया हुआ है, ये एंगल है, ये डिग्री और मिनट में दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अभी अभी आपको बताया गया कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, बस हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा एंड 5 6 जा, और तो कैंसिल होगा नहीं। इट मीन्स ये कितना आ गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, ठीक है। ये हमारा रेडियन में एंगल आ गया है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब देखिए हमने आपको ये बताया था कि जब डिग्री हो आपके पास, जब डिग्री हो तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो डिग्री है उसे तो कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जो है वो क्या है, मिनट्स हैं। मिनट के लिए हमने आपको कुछ नहीं बताया है, लेकिन हमने ये ज़रूर बताया था आपको कि भाई 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं, मिनट को कन्वर्ट करना नहीं जानते, तो फिर हम क्या करेंगे, इन मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब बताइए कि अगर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट हो, 1 डिग्री में कितने मिनट हैं, 60 मिनट हैं, तो फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। तो मैं इसे 60 से डिवाइड करूंगा, डिग्री में कन्वर्ट करूंगा और फिर इसे मैं क्या करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट कर लूँगा। देखिए बहुत ही सिंपल है ये, माइनस 47 डिग्री, ठीक है। ये तो क्या है 47 डिग्री और प्लस आगे क्या है ये 30 डिग्री। इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। ये क्या है 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स को 60 से अगर मैं 60 मिनट से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो अगर मैं इसे 60 से डिवाइड कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो अब ये एंगल और ये एंगल दोनों ही किस में हो गए, डिग्री में हो गए हैं, है ना। यानी इसका क्या मतलब हो गया 1/2 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस 47 होल 1/2 डिग्री। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए अभी बताया गया कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी किससे, पाई अपॉन 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। 47 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 45 टू द 90 और 4 94, 94 और प्लस 1 95। तो ये हो गया है 95 एंड डिवाइड बाय 2 डिग्री। इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ, पाई अपॉन 180 से। सॉल्व करिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 5 से तो एटलीस्ट मैं कैंसिल कर ही सकता हूँ इसे, 5 1 जा एंड 5 9 जा। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 70, 36 इंटू 2 72 हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या है 19 पाई, लेकिन ये एंगल किस में था, माइनस में, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा लूँगा, माइनस। तो इट मीन्स ये -47 डिग्री एंड 13 मिनट्स किसके इक्वल आ गया है, -19 पाई बाय 72 रेडियन। उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट आपके समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। एक और पार्ट में कर देता हूँ इसका। देखिए थर्ड पार्ट में 240 डिग्री है, वो आसान है, आप कर सकते हैं। हालांकि आसान तो ये भी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे भाई, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से। तो पाई अपॉन 180 से आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, यानी कि कैंसिल कर लीजिए। तो 1 0 तो मैं कैंसिल कर ही सकता हूँ एटलीस्ट, और ये है 52 और ये है 18, तो भाई ये 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 से ही हो जाएगा 9, 2 से ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा, और तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये 26 है, ये 2 और 13 से कैंसिल होगा ये, तो ये हो गया 26 पाई बाय 9।
26 π/9 रेडियन। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। एक जो बचा है वो भी अब कर देते हैं, वो भी काहे के लिए छोड़ूँ मैं। उसमें क्या है, 240 डिग्री है, 240 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से। 1 0 कैंसिल हुआ, 6 से कैंसिल किया, 6 4 ज़ा 6 3 ज़ा, कितना हो गया 4 π/3, 4 π/3 रेडियन। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि 11/16 रेडियन को, ये किस में है, रेडियन में, किस में कन्वर्ट करना है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 11/16 रेडियन में, सॉरी रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 180/π से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब ये किस में आएगा, डिग्री में आएगा। अब यहाँ पर ये पाई है तो पाई की वैल्यू यूज़ करिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 16 × 180 डिवाइड बाय, पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे हम यहाँ पर 22/7। 22 डिवाइड बाय 7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। कैंसिल करिए इसे, 11 2 ज़ा, ये क्या है 16, 4 से कैंसिल करिए, 4 4 ज़ा, 4 से इसे कैंसिल किया 45, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, 4 × 2 8, न्यूमरेटर में क्या आएगा 45 × 7, तो 280 एंड 35 कितना हो गया 315। ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, डिग्री में। ठीक है, 315 क्या है, ये डिग्री है। लेकिन इसे इस तरह से डिवाइड में या पॉइंट्स में नहीं लिखते, आप डिग्री में लिखेंगे, डिग्री के बाद उसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट के बाद सेकंड में। तो अगर मैं 8 से 315 को डिवाइड करूं तो देखिए 31 में डिवाइड करिए ज़रा, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, कितना बचा 7, 7 एंड 5 75, तो 8 9 ज़ा 72, कितना बचा 3, तो मैं लिख सकता हूँ 3/8। यानी जब मैंने 315 को 8 से डिवाइड किया तो ये हो गया 39 होल 3/8। लेकिन ये 39 होल 3/8 क्या है, ये डिग्री है, ये पूरा का पूरा क्या है, डिग्री है। तो मैं इसे ये इस तरह से कह सकता हूँ कि ये 39 डिग्री है, 39 डिग्री है और प्लस 3/8 डिग्री है। तो ये जो 3/8 डिग्री है, इस डिग्री को मैं किस में अब कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। भैया हो कंप्लीट डिग्री तो है नहीं, 1 से छोटी हो गई है, तो अब इसे क्या कर रहा हूँ मैं, मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, क्योंकि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री है 60 मिनट्स, इसलिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से सॉल्व करते हैं। तो 4 2 ज़ा, 4 से इसे कैंसिल किया, ये कितना हो गया 15, यानी कि 15 3 ज़ा 45 डिवाइड बाई 2 मिनट, तो ये हो गया है 39 डिग्री और प्लस ये कितना है, ये हो गया है 45 डिवाइड बाई 2 मिनट्स। लेकिन अब देखिए 45 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो फिर से ये 22 होल 1/2 आएगा ना, 22.5 जिसे कह सकते हैं। तो मैं लिखूँगा कि 39 डिग्री प्लस 22 होल 1/2, तो 22 होल 1/2 मिनट हैं, तो 22 मिनट हैं और प्लस 1/2 मिनट्स और हैं, है ना, 22 मिनट्स हैं और प्लस 1/2 मिनट्स और हैं। इस 1/2 मिनट को अगर मैं 60 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे सॉल्व कर दीजिए। तो ये कितना हो गया है 39 डिग्री और ये क्या है 22 मिनट्स और ये क्या है 2 से अगर मैं कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा 30 सेकेंड्स। ठीक, तो अब मैं इसको एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर है। इट मीन्स 11/π रेडियन जो है वो 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड के इक्वल है। यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 रेडियन, 4 रेडियन है ये, जस्ट 4 डिग्री नहीं बनी हुई है। जब कुछ ना बनाओ तो समझ जाओ भाई ये क्या है, रेडियन है। और इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। हालांकि ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 180 डिग्री अपॉन पाई से, है ना। तो 180 डिग्री अपॉन पाई से अगर मैं इसको करूं तो अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो -4 × 180 डिवाइड बाय
22 डिवाइड बाय 7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, ये 7 को मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, कैंसिल हो सकता है, 2 से ही हो सकता है, 2 से इसको करूँगा, 2 से इसको करूँगा 11, बाकी कुछ नहीं होगा। तो 18 इंटू 2 कितना हो गया, 36, 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 42, 210 एंड 42 हो जाएगा 252, ठीक है भाई, 252। और एक ये ज़ीरो हमारा बचा हुआ है, इसको मैं आगे लगा लूँगा, डिवाइड बाय 11, ठीक है, ये माइनस में आया है, ठीक। आप फिर से वही प्रोसेस, पहले आप इससे इसको डिवाइड करिए, होल में लिखिए, जो कंप्लीट होगा वो डिग्री होगा, जो अपॉन में होगा वो उसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके। फिर से अगर कुछ होल में आता है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए, सबसे पहले आप टेंशन मत लीजिए, क्या करिए, ये जो 2520 है इसे आप 11 से डिवाइड करिए और देखिए क्या मिल रहा है, ठीक है। तो भाई करो डिवाइड, 2520 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 2 ज़ा 22, कितना आ गया 3 2, तो 11 2 ज़ा 22 कितना आ गया 10, फिर ये 0, 11 9 ज़ा 99 कितना आ गया 1, तो मैं क्या लिखूंगा, 229 होल 1/11, ठीक है भाई, माइनस में है ये, तो इसे मैं लिखूंगा 229 होल 1 किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 11 से, 1/11 डिग्री। अब ये 1/11 डिग्री को मैं मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 229 डिग्री तो है ही ये, लेकिन प्लस ये जो 1/11 डिग्री है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1/11 डिग्री है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा। तो अब ये 60 इंटू 1 60 डिवाइड बाई 11 हो गया, ये 60/11 हो गया। तो इट मीन्स मैं ये कहूँगा कि ये है 229 डिग्री और 60/11 मिनट्स। लेकिन ये 60/11 मिनट्स को अगर मैं और सॉल्व करूँ, यानी 60 को 11 से डिवाइड करूँ, तो 11 5 ज़ा 55, क्या आ गया 5। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 60/11 मिनट्स को क्या लिखूँगा, 5 होल 5/11 मिनट्स, ठीक है भाई, 5 होल 5/11 मिनट्स। तो कर दीजिए इसको भाई, कितना है, -229 डिग्री, और इसको मैं लिखूँगा 5 होल 5/11 मिनट्स, 5/11 मिनट्स, ये मिनट्स हैं। अब ये जो 5/11, ये 5 मिनट तो हैं, इनको अलग करिए और 5/11 मिनट को इनको सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पर कर रहा हूँ -229 डिग्री प्लस ये क्या है आगे 5 मिनट्स, प्लस आगे ये क्या है 5/11 मिनट्स और हैं। तो ये जो 5/11 मिनट्स हैं, इसे अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई और कर दूँ तो ये किस में हो जाएगा, सेकंड में। बस ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब देखिए 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 300, 300 डिवाइड बाई 11, डिवाइड करिए, जो होल में नंबर है बस वो लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 60 इंटू 5 कितना हो गया 300, ठीक है, इधर डिवाइड कर देता हूँ। तो भाई 300 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 11 से, तो 11 2 ज़ा 22 कितना आ गया 8080, 11 7 ज़ा 77 कितना आएगा 3। तो अब लिखने को तो मैं इसे लिखूंगा 27 होल 3/11, लेकिन अब 3/11 को आगे को छोड़ देंगे, सेकंड तक पहुंच करके बस जितने होल में नंबर आएंगे उन्हीं को लेंगे। तो मैं आगे लिख दूंगा 27 सेकेंड्स, यस। तो ये माइनस का 229 डिग्री है, 5 मिनट्स आए हैं, और इसे जब मैंने सॉल्व किया तो कितने सेकंड्स आए, 27 होल 3/11 सेकंड आए, लेकिन उनको मैं छोड़ रहा हूँ 3/11 को, मैं इतना करूँगा। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये कितना हो गया, -229 डिग्री, 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकंड्स। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि -4 डिग्री जो था, -4 रेडियन जो था, उसे जब मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया तो वो किसके इक्वल आया है, -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकंड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे के दो पार्ट बहुत ही सिंपल हैं भाई, ये अच्छी बात यह कि बहुत आसानी से इन्हें हम कर सकते हैं। 5π/3 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5π/3 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल किया 60 इंटू 5 कितना हो गया 300 डिग्री,
बस ये हमारा आंसर है, बहुत ही आसानी से आ गया। इसी तरह से अगर हम इधर देखें तो 7π/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से 180 को कैंसिल किया, यह आ गया 30, और 30 से 7 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 डिग्री। तो 7π/6 मतलब 210 डिग्री। तो भाई अब इस वीडियो को यहाँ पर हम रोकते हैं, जो इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।